हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारे जो निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है वो चल रहा है। निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर में जो एग्जाम्पल 7 है, उदाहरण 7 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए। उदाहरण 8 से आगे सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। उदाहरण 8 देखिए क्या बोल रहे हैं। किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था की है, मतलब कोई कक्षा है, वहाँ पे डेस्क रखे गए हैं। निकिता, गरिमा और जीविका क्रम से कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको। A31, B64 और C दिया हुआ है 8,6 पर बैठी हुई है। क्या आप सोच सकते हैं कि वे एक ही सिद्ध में बैठी है? आपको पहला बताना है कि वो एक ही लाइन में बैठी है। अगर सहकारण उत्तर दीजिए। कारण बताना है आपको कि एक ही लाइन में बैठी है, तो कैसे बैठी है आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले आपको ने पढ़ा है कि 3 बिंदु सरेख होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। कब होते हैं? जब AB प्लस BC इक्वल टू किसके हो जाए? AC के। मतलब दो का समय वो तीसरे के सम के बराबर हो जाए, तो मैंने बोला कि वो 100% सरेख होते हैं। लेकिन दो का सम अगर तीसरे के बराबर नहीं है तो वो 100% सरेख नहीं है, वो कोई ना कोई ट्राइंगल जरूर बनाएंगे। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट होगा। देखिए यहाँ पर समझिए। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए और डायग्राम सब क्वेश्चन में बनाना, जिससे क्या होता है एग्जामिनर पे अट्रैक्शन भी आता है कि हाँ यार कुछ जानता है, कुछ समझ के किए, क्वेश्चन रट के नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप डायग्राम बनाइए। मान लिए यहाँ पे बैठी हुई है, एक पॉइंट ए है और यहाँ पर बैठी हुई है, एक पॉइंट बी है, दूसरी यहाँ पर बैठी हुई है और तीसरा पॉइंट सी है, यहाँ पर बैठी हुई है। आपको क्या बताया है कि ABC एक सीधी लाइन है और यही बताना है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से दिखाएंगे और कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ए पॉइंट पे आप बिठाइए निकिता को। किसको बिठाओगे? निकिता। एक नंबर को बिठा दो निकिता, गरिमा और जीविका है, तो एक पर निकिता को बिठा दो। कोई इसको कहीं पर भी बिठा सकते हो। बिठा दिया निकिता। एक को दूसरे पे बिठाओ, तो दूसरे पे किसको बिठाओगे? 2 नंबर वाली को बिठा दो। कौन है? गरिमा। तो गरिमा और तीसरे पॉइंट पे बिठा दिया आपने जीविका। जीविका जीविका। यहाँ तक कोई डाउट? कुछ नहीं किया, सिर्फ है उनका नाम 3 जगह रखा है। अब इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए 3,1,6,4। 3,1,3,1। दूसरा क्या है? 6,1, 6,1 और तीसरे के गिवन 8,6, 8,6। देखिए सी के देख लीजिए, जीविका के 8,6 ही है ना, 8,6 ही है। अभी लगाइए दूरी सूत्र और सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। तो दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से आप जो जानते हैं वो राइट डाउन करने की कोशिश कीजिए। दूरी सूत्र क्या बोल रहा है और कैसे लगाओगे? दूरी सूत्र बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी है, वही ऑपरेट करना है, यहाँ पर कुछ अलग नहीं करना है। तो दूरी सूत्र से देखिए क्या जानते हो आप? AB इक्वल टू अंडर रूट ए के कोऑर्डिनेट आपके पास में है और बी के कोऑर्डिनेट आपके पास में है, तो क्या हो जाएगा? 6 - 3 का स्क्वायर। तो 6 - 3d स्क्वायर प्लस सेकेंड क्या आ गया? 4 - 1d स्क्वायर। तो 4 - 1d स्क्वायर आ गया। यहाँ से AB इक्वल टू देखिए कितना आता है? AB इक्वल टू अंडर रूट 6 - 3 कितना हो गया? 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस ये भी कितना आ गया? 9। 9 + 9 आ गया और ये कितना बन गया? 18 बन गया। तो AB इक्वल टू आ गया 18 अंडर रूट का। अरे आया नहीं आया? और अंडर रूट 18 को कितना लिख सकते हैं हम? 3√2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? AB इक्वल टू 3√2 लिख सकते हैं और इसे दीजिए समीकरण 1। देखिए समीकरण 1 आपके पास आ चुकी है अभी। अभी देखिए दूसरा करते हैं BC।
तो बी सी इक्वल टू एंड क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू अंडर रूट बी सी निकालिए, बी और सी, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 60 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 दी स्क्वायर, अरे आएगा। और यहाँ से देखिए बी सी कितना आता है, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 6 माइनस 4 भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8। यहाँ से बी सी कितना है आपके पास में, बी सी इक्वल टू 2√2 कितना आएगा, अंडर रूट 8 आएगा, और उसको क्या लिख सकते हैं 2√2। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास में 2 आ गई, बी सी भी आ गया। अभी देखिए हम निकालते हैं ए सी, तो ए सी निकालते हैं एंड ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू अंडर रूट, ए सी डिस्टेंस निकालिए कितना आएगा 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 3 दी स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 दी स्क्वायर, अरे यही आएगा। और यहाँ से ए सी कितना निकल के आएगा, देखिए ए सी इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस 3 हो गया कितना 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 प्लस 25 आ गया। और ये कितना आ गया, ए सी इक्वल टू आया √50, कितना आया अंडर रूट 50 आया। और इसको कितना लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 5√2, कितना लिख सकते हैं 5√2, चेक कीजिए कितना लिख सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 आ गई, 2 आ गई, और इसको दीजिए कितना 3 नंबर, इसको दे दिया आपने 3 नंबर। 1 मिनट रेड से देता हूँ, देखो आगे लिखना भी हमें, तो ये दे दिया आपने 3 नंबर। अब देखिए समीकरण 1 2 3 से समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से क्या मिला हमें, देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू मिला ए सी के। कैसे मिला, देखिए ए की वैल्यू आई थी 2√2, ए की वैल्यू आई थी कितनी 3√2, और ए की आई है 5√2, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो गया ए सी हो गया। अतः ए बी सी सरेख है, अतः ए बी सी सरेख है। अरे हो गया रीज़न भी आ गया, क्यों सरेख, क्योंकि यहाँ पर 2 का समय वो तीसरे के बराबर है। तो इस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। समझ लीजिए कैसे किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। जो ए बी सी है वो क्या है, एक गरिमा की जगह, एक निकिता जो की जगह, और एक जीविका की जगह। इससे क्या हो गया, ये सरेख आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया। यही तरीका रहता है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। कोई अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है फिर भी तो बताना है कि कैसे क्या यहाँ पर दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, P आपको कोई पॉइंट गिवन है एक्स वाई एंड ए पॉइंट गिवन है और बी पॉइंट गिवन है, समान है दूरियां है दोनों से, अरे दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, तो प्रूव करना है 3x इक्वल टू 2y। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और हो जाएगा आंसर। तो देखिए हल, प्रश्नानुसार क्या करोगे, प्रश्नानुसार सबसे पहले प्रश्नानुसार क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। डायग्राम बनाने में ही सबसे क्लेरिफाई हो जाता है कि तुम कितना समझ रहे हो। ये मान लिया एक पॉइंट ले लिया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया, एक आपने ए लिया है और दूसरा है बी।
देखो गिवन ही है आपको ये, तो ए और बी गिवन है, सॉरी ए बी है ना, और पी है एक्स वाई, एक है पी, और पी पॉइंट कोऑर्डिनेट भी है, तो लिख लीजिए एक्स कोमा वाई है। एक के कोऑर्डिनेट भी गिवन है 5,1 -1,5, तो 5,1 और माइनस के 1,5, और यही गिवन है माइनस के 1,5। अब देखिए बोल क्या रहा है हमें, ए पी इक्वल टू है पी बी के। समझिए यहाँ से क्या बोल रहा है कि ए पी इक्वल टू है पी बी के, और आपको एक्स और वाई में रिलेशन लाना है। ए पी इक्वल टू किसके हैं, पी बी के। तो अब लगाइए यहाँ पे जो गिवन है उसी से हम सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ ए पी इक्वल टू है पी बी के, और यही बोल रहा है ए पी इक्वल टू है किसके, पी बी के। अब देखिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या करोगे, पहले निकालोगे एपी। क्या निकालोगे, एपी निकालोगे। देखिए एपी कितना आता है, एपी इक्वल टू अंडर रूट आएगा। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, तो x - 5 दी स्क्वायर प्लस y - 1 दी स्क्वायर, अरे आएगा। और इसे दे दिया आपने इक्वेशन 1 दे दिया एंड बी पी इक्वल टू अंडर रूट, बी पी इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे, x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, तो x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 दी स्क्वायर, अरे आएगा y - 5 दी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बी पी इक्वल टू कितना आता है, बी पी इक्वल टू अंडर रूट x + 1 का स्क्वायर है, तो x + 1 का स्क्वायर कीजिए, तो x + 1 दी स्क्वायर प्लस y - 5 दी स्क्वायर, डबल लिख दिया इस लाइन को। चलो कोई नहीं, ये आ गई इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन कितनी आ गई, 2 आ गई। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, अरे होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ए पी इक्वल टू बी पी के। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ए पी बराबर है किसके, बी पी के। तो यहाँ पर 2 और 1 को बराबर रखिए। जब बराबर रखेंगे तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। समझिए यहाँ पे जब इक्वल रखते हैं तो एक आती है अंडर रूट जो वैल्यू आएगी, और दूसरी आएगी अंडर रूट जो वैल्यू आएगी। आपने रखा है ए पी की वैल्यू x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, तो x - 5 दी स्क्वायर प्लस y - 1 दी स्क्वायर प्लस y - 1 दी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x + 1 दी स्क्वायर प्लस y - 5 दी स्क्वायर, अरे हो जाएगा। दोनों तरफ देखिए स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, x - 5 दी स्क्वायर प्लस y - 1 दी स्क्वायर इक्वल टू आएगा, क्या आएगा इक्वल टू में x + 1 दी स्क्वायर प्लस y - 5 दी स्क्वायर, अरे आएगा या नहीं आएगा। सोल्व आउट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे जब सोल्व आउट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए क्या आता है, ओपन कीजिए a - b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, a स्क्वायर तो x स्क्वायर आ गया प्लस 25 आ गया माइनस के 10x आ गया, माइनस से क्या आ गया, 10x आ गया, प्लस आगे की जो टर्म्स है उनको भी राइट डाउन कीजिए, तो प्लस
वाई स्क्वायर आ गया प्लस 1 आ गया माइनस के 2y आ गया माइनस के 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के कितना आ गया 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 10y माइनस के कितना आ गया 10y आ गया। अभी जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए और बाकी को कीजिए सोल्व आउट। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस के 25 से प्लस के 25 कैंसिल आउट। बाकी कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो आगे वो सोल्व आउट कर दीजिए और देखिए क्या आता है यहाँ पे, क्या आएगा, सॉरी 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया ना, तो कितना हो गया माइनस के 10x है और ये इधर जाएगा LHS में, तो ये हो गया 12x। कितना आ जाएगा 12x। फिर देखिए माइनस के 2y है, जब ये RHS में आएगा तो माइनस के 10y से रिड्यूस होगा तो माइनस के 8y बन जाएगा। इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो देखिए कितना बनता है 3x माइनस 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा। कितना आएगा 3x इक्वल टू 2y। सोल्व आउट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। देखिए कैसे आया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया है। जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। समझ लीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि कैसे अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को और किस तरीके से आपको लेके चलना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 हमने सोल्व आउट करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आगे कैसे होगा और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, यदि बिंदु 4, तथा 1, 0 के मध्य दूरी 5 है तो के की संभावित क्या होंगे, के का संभावित वैल्यू पूछ रहा है। तो संभावित वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करना है और आंसर निकालने है। देखिए समझिए यहाँ पे हल। सबसे पहले प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जहाँ बात आती है ना, वहाँ डायग्राम तो बनाना ही है, चाहे रफ ही बना दें। प्रश्नानुसार तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बनाओगे। सबसे पहले आपको डायग्राम शो करना है कि इस तरीके से हम डायग्राम बना रहे हैं। तो डायग्राम देखिए कैसे बनाओगे यहाँ पे। अभी क्या बोल रहा है, 2 बिंदु के बीच की डिस्टेंस आपको 10 दे रहा है, तो एक बिंदु और 2 बिंदु ले लीजिए और 10 डिस्टेंस उनके बीच की दिखा दीजिए। तो एक पॉइंट आपने मान लिया ये है और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया और यही होगा। अब देखिए क्या दे रहा है 4, के, ए के कोऑर्डिनेट दे रहा है 4, के और बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रहा है कितना 1, 0। क्या दे रहा है 1, 0 और यही दे रहा है 1, 0 और अंदर बीच की डिस्टेंस कितनी दे रहा है 5 दे रहा है। कितनी दे रहा है 5। और क्या पूछ रहा है के की संभावित वैल्यू, मध्य दूरी दे रहा है और के की संभावित वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कैसे होगा और किस तरीके से आंसर सोल्व आउट करोगे समझिए यहाँ पे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है यार। अब देखिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से दूरी सूत्र क्या बोलता है, ए बी इक्वल टू, दूरी सूत्र बोलता है ए बी इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर। और यही होता है दूरी सूत्र। यहाँ पर देखिए ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि ए बी की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कितनी 5। पूछ क्या रहा है के की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पर रख दीजिए। तो ये क्या बन गया ए बी की वैल्यू रख दिया आपने 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 माइनस 4 दी स्क्वायर और प्लस क्या आ गया के स्क्वायर। अरे आया नहीं आया, प्लस क्या आ गया के स्क्वायर आ गया। के स्क्वायर करो तो के स्क्वायर कर दो, माइनस के स्क्वायर करो तो माइनस के स्क्वायर कर दो, जो भी आपकी मर्जी है कीजिए। यहाँ से किया सोल्व आउट तो ये कितना आ गया आपका 25 आ गया। 25 इक्वल टू आ गया 16 प्लस के स्क्वायर। कितना आया 16 प्लस के स्क्वायर।
और यहाँ से आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, के स्क्वायर इजक्वल टू कितनी आ गई, के स्क्वायर इजक्वल टू 25 सॉरी 16 नहीं आएगा ना, यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, अरे 3 बनेगा ना 1 माइनस 4, तो ये कितना आ गया 9 आ गया। तो 25 माइनस 9 आ गया, 25 कितना आ गया -9। और यहाँ से आपके पास में क्या आ गई, के स्क्वायर इजक्वल टू आ गया 16, कितना है के स्क्वायर इजक्वल टू 16 आ गया। जब के स्क्वायर 16 आ गया तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4, तो यहाँ पर आ गया के इजक्वल टू +-4 और यही आपका आंसर रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। इसी के साथ में सारे एग्जाम्पल्स हमने सोल्व आउट कर लिए। देखिए कोई क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, वीडियो टर्मिनेट हो गया तो उसको सोल्व आउट नहीं करूंगा, अंडरस्टैंड लेकिन करवाऊंगा ज़रूर, उसका वीडियो बना के भेजूंगा। आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी टेंशन मेरी है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।